कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है तो उस पर सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो होती है वो होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला। तो पाक भारत टाकरा जो इस वर्ल्ड कप में होना है उसको रीशेड्यूल करने का बहुत ज़्यादा चांस है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू त्यौहार नवरात्रि की शुरुआत हो रही है उस तारीख से। इसकी वजह से सिक्योरिटी इदारों ने वेन्यू तब्दील करने का मशवरा दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए दोनों तरफ से, बॉर्डर की इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। भारत से हमें ज्वाइन किया है चंद्रेश ने और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ यहाँ से मौजूद हैं। तो दोनों से इस पर बात करते हैं। चंद्रेश, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि हिंदू कैलेंडर तो पहले से आपको सारी डेट्स बता देता है, आपको पता था कि ये होने जा रहा है, और इस मैच को लेके तो ऑब्वियसली पहले से इतनी डिस्कशन, इतनी बातें चल रही थी। तो क्या बीसीसीआई में डांडिया खेल रहे थे उस वक्त जब ये जो इवेंट का पूरा स्केड्यूल बन रहा था? नजीब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मुझे नहीं लगता वो डांडिया खेल रहे थे, पर सवाल जरूर उठेंगे कि ये इस तरह से क्यों हुआ है। क्योंकि शेड्यूल जब बनता है तो बीसीसीआई नहीं, आईसीसी भी इन्वॉल्व होता है, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, सिक्योरिटी एजेंसी, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस केस में सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा है कि नवरात्रि का पहला दिन है, थोड़ा इसीलिए आप डेट जरा बदल दें। तो सवाल, मतलब मुझे लगता है कि सब तरह से सवाल उठने चाहिए। पहली बात तो शेड्यूल आने में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बात अब पुरानी हो चुकी है, पर जब बात अब पक्का हो चुका है, मतलब डेट फिक्स हो चुका है और सारे होटल्स वगैरह सब बुक हो चुके हैं लोगों के, तब जाके इस तरह के सवाल उठना मेरे ख्याल से ये मतलब अच्छी बात नहीं है। पर देखिए कि कल एक मीटिंग है दिल्ली में, जब सारे जो स्टेटिंग एसोसिएशन है उनकी मीटिंग होगी बीसीसीआई के साथ, तब शायद हमें पता चलेगा कि ये क्या सचमुच कोई बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला। अच्छा चंद्रेश, जो आपने बात की ना उसी से इसको रिलेट करना चाहूंगा। एक तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, इतने इवेंट्स कवर करते हैं, कि जो भी आईसीसी के इतने बड़े इवेंट्स होते हैं वो साल पहले उनका स्केड्यूल आ जाता है, पहले उसमें देर होना, फिर ऑब्वियसली इस मैच को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि अहमदाबाद में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उसके बावजूद इतनी बड़ी चीज़ मिस कर दी, तो इस गलती को आप सही कैसे करेंगे? गलती को सिर्फ, मतलब मुझे लगता है कि ये बात है कि बीसीसीआई को अपने पोजीशन पे फर्म रहना होगा। उन्हें एजेंसी से कहना होगा कि नहीं, हमने आप सबसे बात करके ये शेड्यूल अनाउंस किया था, अब हम वापस नहीं जा सकते। नजीब, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आगे पीछे अभी आप बता रहे थे कि 12 तारीख को पाकिस्तान का एक मैच है। जी। अगर 12 तारीख को पाकिस्तान के मैच को भी बदला गया तो फिर श्रीलंका कहेगा हमारे मैच को क्यों बदल रहे हो आप, पाकिस्तान के मैच का है। फिर ब्रॉडकास्टर, प्रोडक्शन कंपनी जो भी है, जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, कमेंटेटर, फैंस, जिनके बारे में हम सब भूल चुके हैं, उन सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और ये काफी सारे स्टेक होल्डर्स है इस मामले में। मुझे लगता है बीसीसीआई को अपने तरफ से सोचना पड़ेगा और एजेंसी से कहना होगा। टफ होगा कहना, पर उनको कहना जरूर पड़ेगा कि हम इस आखिरी वक्त पर शेड्यूल में बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, पहले तो इस प्रॉब्लम को आप देख कैसे रहे हैं और आपके ख्याल में मसले का क्या हाल है? देखिए, बहुत ही बुरा हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं कि किसी भी मजहबी त्यौहार के दिन ये प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हमारे मजहबी त्यौहार का हमें पहले से पता नहीं होता। इसलिए या तो 29 तारीख के बाद चांद होता है या 30 तारीख के बाद, लेकिन हिंदू कैलेंडर तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इसको पहले से पता था कि 15 अक्टूबर नवरात्रि का पहला दिन होगा। तो जब आपको पता था तो इन सारी चीजों को, और एक ने नहीं, बीसीसीआई ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने और दूसरे लोगों ने मिलके ये शेड्यूल तरतीब दिया, और शेड्यूल भी बड़ी देर से तरतीब दिया है। पहले वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन गारंटीड नहीं है, इसलिए देर हो रही है, पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान ने तो अब तक जवाब नहीं दिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, और हमारी हुकूमत हमें बताएगी। तो ये शेड्यूल में बहुत बड़ा ब्लूपर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इसको सोचना पड़ेगा। एक इसका हल ये है कि 15 तारीख की रखें और सिक्योरिटी वालों को कहें, जैसे चंद्रेश ने कहा कि भाई हमने तो आपसे पूछ के किया था ये शेड्यूल, तो जब आपने पहले एग्री किया था तो आप इसके ऊपर भी एग्री करें। और जो नवरात्रि का वो त्यौहार है,
ये तो एक सेलिब्रेशन है कि रात में लोग डांडिया खेलते हैं, खाने पकाते हैं और सब कुछ करते हैं, या सुबह में कुछ इबादत वगैरह करते हैं, तो इसको इतना बड़े तौर पर ना लिया जाए। और इसका दूसरा हल फिर ये हो सकता है कि आप जो पाकिस्तान का 12 तारीख वाला मैच है, पहला 6 को है, दूसरा 12 को, तो ये बड़ा गैप है। इसको आप या तो 10 को कर लें या 11 को कर लें, ताकि पाकिस्तान को कम से कम 2 से 3 दिन तो मिले इंडिया के अहम मैच से पहले की तैयारी करने के लिए। बिल्कुल सही है। चंद्रेश, फैंस के बारे में बताइए जिन्होंने होटल बुक कराए हैं, टिकट्स पहले से ली हुई हैं, और ऑब्वियसली वैसे ही इतनी प्राइसेस उनको एस्केलेटेड मिल रही हैं, इतना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम तो इससे और बढ़ जाएगी अगर डेट्स वगैरह चेंज होती है। बिल्कुल नजीब, बट आपके पास है टिकट? क्योंकि स्टूडियो में स्पीकर प्लीज ऑन कीजिएगा। मैंने कहा नजीब, आपके पास टिकट है? क्योंकि टिकट तो अब तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर होटल वगैरह तो बुक हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उन सब का नुकसान है। काफी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है, और अगर ये अगर डेट चेंज हुआ तो काफी ज्यादा तनकीद होगी बीसीसीआई की। और इसमें फिर आपको आईसीसी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी सवाल पूछना चाहिए कि आपने कैसे अलाउ किया इस बात को। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल आप देखोगे कि बीसीसीआई इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता ठीक है, लेट चेंज करेंगे। मुझे नहीं लगता कि चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं।